अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप का एक मुकम्मल कोर्स। ये कोर्स उन सब दोस्तों के लिए जो फ़ोटोशॉप को सीखना चाहते हैं, चाहे वो बिल्कुल नए हों या थोड़ा बहुत जानते हो। ये कोर्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ़ोटोशॉप सीख कर आप अपनी फ़ोटो अपने इमेजेस को खूबसूरत बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, लोगो पोस्टर वगैरह बना सकते हैं, ऑनलाइन काम और फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं थ्रू लिंक, मुझे कमेंट में बताएं। और उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, और वो भी बहुत सिंपल और इजी वे में। फोटोशॉप के इंटरफेस को अच्छी तरह समझेंगे। पैनल, लेयर, मेन्यू, टूल सब इसमें शामिल होंगे। एक नई फाइल कैसे बनाते हैं, उसकी बुनियाद सेटिंग क्या होती है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आखिर में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कैसा सिखा रहा हूँ। आपके फीडबैक से मुझे खुशी मिलेगी और हौसला बढ़ेगा। और हाँ, एक छोटा सा चैलेंज भी है, जब ये कोर्स मुकम्मल होगा तो मेरे चैनल पर कम से कम 6000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ताकि मैं आगे आपको कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर जैसे मजीद कोर्स दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप का पहला लेसन। आज हम एक नया हुनर सीखने निकले हैं। वीडियो को पूरा देखना मत भूलें, और अगर पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। आपने मेन्यू में आना, सिंपल यहाँ पे आपने पी प्रेस करना, और टॉप पे आपको अडोब फोटोशॉप, अडोब लिखेंगे या पीएस लिखेंगे फोटोशॉप, तो वो आपको सामने दे देगा। एंटर प्रेस करेंगे, ये फोटोशॉप का सामने आपको मेन पेज नजर आएगा, मेन स्क्रीन नजर आएगी। इससे आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेने के बाद आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपके सामने ये फोटोशॉप। यहाँ तक आप पहुँच चुके तो आप आपके सामने यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है फोटोशॉप में। फोटोशॉप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको सही समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर करते हैं। देखें ये यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट जो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट साइज़ पड़ा होता है फोटोशॉप का 7:5 300 dpi पे होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसके देख लें पूरी जो साइड पे टूल इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही होती है, क्या क्या इसमें कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो साइज़ आपको चाहिए, जिस तरह का साइज़ चाहिए और यहाँ आप सेट कर सकते हैं। आप जिस चीज़ का साइज़ यहाँ सेट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट आपकी वही है यहाँ आपको बना के देगा। फ़र्ज़ करें आपने इंचज़ में रखना है, इंचज़ है, पिक्सल में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, मिलीमीटर में रखना है, पॉइंट में रखना है या काज में रखना है, तो ये सारे आपके सामने। यहाँ पे आपने विड्थ, इसकी हाइट और रेजोल्यूशन आपकी 372 आप वेब के लिए का रख सकते हैं, 300 आप प्रिंटिंग के लिए, 400 तक जा सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने पिक्सल के सेंटीमीटर हैं और इंचज़ में देख लें आपके सामने, ये लाजमी देखना है। फिर आपने यहाँ पे ये देखना है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। जो आर्टबोर्ड आपको चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए तो ये, पोर्ट्रेट चाहिए तो ये। बहुत सिंपल, कुछ भी इतना इसमें मुश्किल नहीं होता। फिर सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आरजीबी कलर होते हैं, बैट मैप। अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसको बैट मैप। ग्रे स्केल चाहिए तो ग्रे में कुछ चीज़ें बनाना चाह रहे हैं तो ग्रे स्केल। आरजीबी कलर CMYK के आपको पता है, आरजीबी डिजिटल प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि CMYK के आपको प्रिंटिंग के लिए ये कलर आप यूज़ करते हैं। कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, फ्लायर, ब्राउशर बना रहे हैं तो ये आपको CMYK कलर यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने बैनर, पोस्टर, वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो आरजीबी जैसे कलर यूज़ करने हैं। तो ये यहाँ तक आपने देख लिया, ये सारे कलर स्कीम है। जो भी जब भी आपने कोई भी कैनवस लेना उससे पहले ये सेटिंग आपने अपने माइंड में रखनी है। ये कलर स्कीम सारी आपने समझ ली। इसके बाद ये देखें यहाँ पे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो 8 बिट पे नॉर्मली रहता है, लेकिन 16 बिट भी आप रख सकते हैं, 32 भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड आपने क्या रखना है, ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, बैकग्राउंड कलर में रखना है, कोई ट्रांसपेरेंट रखना है, कस्टम रखना है। जिस तरह के आप कोई PNG आइकन बना रहे हैं तो उसके लिए आप मस्ट ट्रांसपेरेंट रखेंगे। इसी तरह अगर आप कोई सॉलिड बैकग्राउंड पे बना रहे हैं तो वाइट रखेंगे, ब्लैक रखेंगे। या आप अपनी मर्जी के कुछ ग्रेडियंट कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर, या कोई इमेजेस आप लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप कस्टम से भी कोई अपना बैकग्राउंड यहाँ से उठा कर लगा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आपने यहाँ तक देख ली। फिलहाल हम इसको वाइट पे ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपके सामने बस ये, यहाँ इतनी कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं। जो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, मैंने शुरू में कहा था कि मैं ऐसे सिखाऊंगा कि जिससे आप जल्दी सीख जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, जो कि लोग पहले इसके इंट्रो इतने लंबे कर देते हैं, फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा कर देते हैं, वो नहीं करूँगा। आपने सिर्फ ध्यान से मुझे सुनना है, और इंशाल्लाह एक दफ़ा आप करेंगे तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ये देखना, ये नीचे जो चीज़ें ये लोग इसको भी डिटेल से बता रहे होते हैं, जबकि ये काम की नहीं होती। यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका। यहाँ पे आपने सिंपल यह करना है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन ब्राउशर कर रहे हैं तो आपने ब्राउशर लिख देना है। अगर आप यहाँ फ्लायर बना रहे हैं तो आपने नाम उसका फ्लायर रख देना है। कुछ भी, जो भी आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, जो साइज़ आपने बनाया है, जिससे रिलेटेड कुछ आप बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें एनवेलप बना रहे हैं आप, कोई पावर पॉइंट स्लाइड बना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ नाम रखना है। तो ये आपके सामने रिसेंट के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी आई तो मैंने वो बताई। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव। इसका मेन वही जो रिसेंट पे आ जाना है आपने, सिंपल, और वही यहाँ से सारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जैसे यहाँ से करते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको देखें इंचज़ रखा है तो इंचज़ में, पिक्सल
पिक्सल रखेंगे तो पिक्सल इंचेस में आ जाएंगे, तो क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ये पेज बन के आ जाएगा, सारी सेटिंग इसकी वही नाम फ्लायर, अगर हमने फ्लायर रखा तो फ्लायर आ गया आपके सामने। अब सबसे पहले ये कि देखें ये 2 कलर्स हैं, यानी कि इसको बोलते हैं जो ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं फार ग्राउंड कलर, और जो इसके नीचे वाला होता है बैकग्राउंड कलर। तो इन दोनों कलर को हम एक ही कैनवस पे आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखें, अगर मैं वाइट है ना तो अभी इसको चाह रहा हूँ कि इसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंपल यहाँ माउस से ड्रैग एंड ड्रा करके नीचे कॉर्नर में ले आऊँगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ तो आ गया, लेकिन इस पे नहीं आया। इस पे कैसे आएगा? सिंपल आपने क्या करना है, आल्ट से आल्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करेंगे, आल्ट प्लस डिलीट, डिलीट करेंगे तो ये ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने दूसरा कलर यहाँ पे लाना है, दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। अगर दूसरा कलर आपने नीचे वाला जो कलर है बैकग्राउंड कलर, तो वो लाना है, तो आप चाह रहे हैं कि ये कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कंट्रोल डिलीट करेंगे। तो आल्ट और कंट्रोल डिलीट से आप दोनों कलर चेंज कर सकते हैं अपने कैनवस के। देख लिया आपने, तो सिंपल सा है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आल्ट प्लस डिलीट करेंगे तो एक कलर अगर आप ब्लैक रखना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। तो इस तरह आपने इनको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हमने कैनवस के पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आप ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपने देखा कि आपने आल्ट और डिलीट के फंक्शन से बैकग्राउंड आपने कलर चेंज किए। बैकग्राउंड आपके सामने, लेयर के ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ फोटोशॉप में लेयर होती है, लेयर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे नई एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक एक नई लेयर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ प्लस पे आके सिंपल यहाँ क्रिएट न्यू लेयर, तो ये न्यू आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जो न्यू लेयर है इसके अंदर मैं ना कोई इस टाइप का कलर, पिंक कलर या कुछ पर्पल कलर लगाना चाह रहा हूँ। तो देखें सिंपल मैं वहाँ पे आल्ट प्रेस डिलीट करूँगा तो ये कलर मुझे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। तो आपने इस कलर को क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि जी इस कलर को एक साइड पे रखना है, तो यहाँ से शिफ्ट पकड़ के इस साइड से आपने जितना आपको चाहिए हाफ रखना है, तो खुद ही ऑटोमेटिक वो सेट कर देता है। यहाँ पे देख, यहाँ पे आधा ग्रे आधा बैकग्राउंड, यानी हमने 2 लेयर पे इस वक्त आ गए, 1 लेयर बैकग्राउंड, सेकंड लेयर। तो ये दूसरी वाली जो है ये सेकंड लेयर आ गई आपके सामने। ज़्यादातर लोग फोटोशॉप को जानते होंगे, लेकिन जो बेसिक सीख रहे हैं ये उनके लिए ठीक है। तो मास्टर ज़ाहिर सिखाना तो सबको है, तो अपनी मर्जी से आप इसको कहीं भी घुमा सकते हैं। अभी ये फिलहाल आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है तो वही घूमेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी डुप्लीकेट लूँ, जो ये मेरे पास है पर्पल है ना, तो मैं चाहता हूँ इसकी डुप्लीकेट। तो आपने सिंपल आल्ट प्रेस करके रखना है, प्रेस किया, देखें डबल कर्सर आ गया वाइट और ब्लैक। तो आपने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रा, अगर ऊपर नीचे जा रहा हो तो आपने साथ शिफ्ट दबा देना है। देखें आप अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। आल्ट और शिफ्ट जब प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये देखें बिल्कुल अपनी जगह से सीधा सीधा आगे आएगा। जहाँ पे आपने रखना है तो यहाँ रखते हैं। तो ये देखें एक इस साइड पे एक इस साइड पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर फिर दोबारा चेंज हो, आपने रेड कलर करना है, तो आपने सिंपल उसको यहाँ से कलर सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, कलर जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं ना तो ये कलर बार आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपनी मर्जी के अपने कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से ओके, ओके के बाद आपने क्या करना है, जब आप आल्ट ट्रैक के इधर एंड आएगा छोटा सा, इस एंड पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया सिलेक्शन हो जाएगी इस एरिया की। तो आपने फिर आपने आल्ट डिलीट, तो ये हमारा सेकंड कलर इसमें आ जाएगा। 2 कलर हो गए। आपने कलर को थोड़ा समझ लिया। बैकग्राउंड लेयर यानी कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। अभी हम 3 लेयर पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक बैकग्राउंड है, बाकी 2 पे हम ऊपर अपना डिज़ाइन वर्क कर रहे हैं। ये तो मैं आगे इसलिए ले गया था कि हमारा कैनवस था, कैनवस के ऊपर हम कुछ काम कर रहे थे। तो अब मैं सिंपल सा आपको ये बता रहा हूँ। पहले तो आपने ये समझना है, और थोड़ा सा अगर नेट पे सर्च करके ये जितने टूल हैं इनको एक बार आपने ज़रूर याद रख लेना है। इनका नाम, इनकी थोड़े बहुत काम आपने लाजमी खुद से याद करने रखने, मतलब इसको सीखना थोड़ा कि यार इनके फंक्शन क्या है। फोटोशॉप के जो ये सारे कर्सर हैं, टूल्स हैं, इनके क्या फंक्शन है। तो इसलिए मैं सिंपल सा ये बता देता हूँ, इनको थोड़े करके दिखा देता हूँ। लेकिन आपने इनको एक तो याद रखना, दूसरा इनके नाम याद रखने, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो ये जो सबसे मेन ऊपर टॉप वाला है आपके सामने, इसको मूव टूल कहते हैं। देखिए ये मूव करता है, यही वाला जो मैंने इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा है चीज़ों को। आपके सामने ये मूव हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। इसी तरह इसी के अंदर आप देखें एक आर्ट बोर्ड सेम है, बस यूज़ इसमें कौन सा होगा, जितने आप टूल यूज़ करेंगे तो आप दो डबल डबल ट्रिपल इसमें होंगे तो आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आपने टॉप वाला टूल यूज़ ज़रूर करना है। कई इसमें सेकंड और थर्ड वाले भी यूज़ होते हैं। अब बहुत सारे दोस्त सिर्फ वीडियो अपनी लंबी करने के लिए ये सारी चीज़ें घुमा रहे होते हैं। जिस तरह की अभी ये अगर ऐसे शो हो रहा है आपके सामने टूल बार, तो उसको करेंगे ऐसे शो, यानी कि आपके पास छोटी कम स्पेस ले या ज़्यादा स्पेस ले, तो ये कोई इशू नहीं होता, ये आप कर सकते हैं। जी यहाँ पे 2 एरो बने होते हैं, तो सिंपल आपने यहाँ क्लिक करना है, देख लें बड़ा करना है, छोटा करना है। अगर आपको चाहिए कि सारे विजिबल हों सामने तो आप फिर बेशक इस तरह रखें, या आप चाहें तो इस तरह रखें। अगर आपसे ये आप चाहते हैं कि यहाँ से जब ये ब्लू हो तो आपने छोड़ देना, देखें अब यहाँ पे आ गया। अगर आप चाह रहे हैं इस साइड पे नहीं तो इस साइड पे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं तो उठा के वापस अपनी जब इधर ब्लू शो करे तो वापस ले आए, कहीं भी इसको रख सकते हैं। इसी तरह आप इसको
यानी कि बड़ा रख सकते हैं इस टाइप का, चाहे आप इसको चाहें तो इस तरह रख सकते हैं ऊपर नीचे एक लाइन में नीचे। मैं ज़्यादा इस तरह रखता हूँ तो आप भी इस तरह रखें। फिर इसके अलावा आप अपना ये जो इंसेंशियल है ये सारे अपने भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह के अभी देखें इंसेंशियल चल रहे हैं ना, ये होते हैं विंडो में आके ना आप वर्क स्पेस जो अपना एक बनाना चाह रहे हैं, देखें ये बने हुए ग्राफिक का बना हुआ है, 3D का बना हुआ, मोशन का बना हुआ, प्रिंटिंग का बना हुआ, फोटोग्राफी का बना है। आप अपना एक ये अभी डिफ़ॉल्ट पे हम काम करें, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से हम अपना एक बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। यानी कि आप अपनी सेटिंग करें हर चीज़ को, ये जिस तरह ये अरेंज करना। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये सारी लेयर इधर ना हो, मैं उठा के यहाँ रखना चाह रहा हूँ, और कलर जो स्विचेस हैं इनको मैं उठा के इधर रखना चाह रहा हूँ, बस इस तरह करना चाह रहे हैं। देखें न्यू वर्क स्पेस, यहाँ न्यू करेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं जी असलम, और यहाँ ये सारे 1 2 3 टिक करना है और इसको सेव कर देना है। ये मेरा वर्क स्पेस सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं अपनी सेटिंग इस तरह रखता हूँ, फ़र्ज़ करें कलर इस तरह रखता हूँ, बाकी चीज़ें इस तरह रखता हूँ। दोबारा आप अगर उस पर जाना चाह रहे हैं तो वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और रीसेट कर देंगे। तो जैसे रीसेट करेंगे तो दोबारा आप आ जाएंगे। अगर आपकी स्क्रीन में इस तरह आ जाए, बड़ा हो जाए, तो आपने सिंपल यहाँ से 2 एरो पे क्लिक करना है, इसको और कम कर देना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसको और कम कर दें, और इसकी भी अगर आप चाहते हैं और स्पेस चाहिए बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। देख लें, बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ चैनल पाथ ये सब लेयर सेट कर सकते हैं। फिर आज की जो प्रैक्टिस होगी वो आपने सिंपल इन सारे टूल पे करनी है। पहले तो ये आपने नाम अपने याद रखने हैं, मैं इनको बार बार यानी कि एक एक टूल करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले आपने ये समझना है ये सारे टूल क्या हैं, इनके मतलब थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल मुझे देखेंगे तो फिर कई चीज़ें आप जल्दी सीख सकेंगे, कई नहीं सीख सकेंगे। तो बेहतर ये कि आप इन टूल को थोड़ा सा अपना खुद से रीड कर लें, क्योंकि गूगल पे पड़े होते हैं फोटोशॉप के सारे टूल, तो वहाँ से आप रीड करके आ जाएं। फिर आपको यहाँ काम करना सीखना बहुत यानी जल्दी पिक कर लेंगे आप। फिर आपको ये इशू नहीं आएगा कि यार ये कौन सा टूल है, तो जब इसको देखेंगे दोबारा तो ये आपके सामने है। अब देखें ये पिक टूल है। आज मैं सिर्फ 2 टूल पे काम करूंगा और इस वीडियो को अभी थोड़ी देर में एंड करेंगे, क्योंकि 20 मिनट तक मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो रखूंगा, और जितना जल्दी हो मैं इंशाल्लाह ये क्लास फोटोशॉप कंप्लीट कराऊंगा। ईजी वे में आपको सिखाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा कि आप लोग कहेंगे यार तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो कुछ मैंने किया वो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और ईजी है बिल्कुल है। एक न्यू कैनवस क्रिएट करना, उसकी कलर सेटिंग, उसके साइज सब। यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको सारे कोर्स करा दूंगा और डिज़ाइनिंग भी यहाँ सिखा दूंगा। तो इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो स्किप करके जो लोग आगे जाते हैं तो वो मिस कर जाएंगे बहुत कुछ। स्किप करने से बेहतर कोर्स वही होते हैं जो लोग थोड़ा टाइम दे कर सीखते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट भी जाते हैं तो आप ज़ाहिर है काम सीखने जाते हैं, वहाँ टाइम देते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। टूल आपके सामने हम यूज़ कर रहे हैं मूव टूल। अगर इसको कोरल ड्रा में या इलस्ट्रेटर में कहें तो पिक टूल होता है। यहाँ इसके ऊपर आप देखें कर्सर वो दिखा रहा है आपके सामने कि ये इसका काम होता है मूव करना चीज़ों को। वी से आता है ये, सिर्फ वी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया तो आप सिंपल कीबोर्ड से वी करेंगे, देखें ऑटोमेटिक वो ये कर्सर दे देगा, ऊपर आ जाएगा। तो वी इसका शॉर्टकट है, आपने बस शॉर्टकट याद रखनी है, तो फिर इंशाल्लाह इतना जल्दी आप काम करेंगे। आपकी सोच है, देखें सिंपल क्या, अभी ये इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपनी जगह से है तो कंट्रोल जेड वही जो अंडू कर देते हैं। फिर आपने क्या करना, आप देखें अभी आप सिर्फ पिक टूल से मूव टूल से इसको हिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं इसको भी अब इसको मूव करना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, इस पे आप कर रहे हैं तो वही मूव हो रहा है। क्यों? इसलिए कि ये सिलेक्ट है और ये ऑटो सेलेक्ट नहीं। अभी ये सिर्फ जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो वही लेयर मूव होगी, ठीक है। यहाँ पे ये लेयर से आप मूव कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लेयर पे बार बार मुझे जाना ना पड़े, आज मूव टूल की बात कर रहा हूँ, मुझे बार बार लेयर पे ना जाना पड़े, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ ऑटो सेलेक्ट क्लिक करेंगे। आप देखें जिसको मर्जी ऑटो वो लेयर पे, आपको यहाँ पे आप लेयर देखें, लेयर पे लेके जा रहा है, ऊपर नीचे दोनों लेयर पे लेके जा रहा है। ये नीचे तो बैकग्राउंड है ना, उसको तो आप भूल जाएं, लेकिन आपकी दोनों लेयर पे वो लेके जा रहा है। तो सिंपल क्या करना है, ऑटो सेलेक्ट कर देना है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ मैं मैनुअल यूज़ करता हूँ, इसलिए कि अगर आप इस पे काम करें तो फिर अचानक से अगर इस पे क्लिक होता है तो वो भी डिस्टर्ब होता है ना। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये डुप्लिकेट करते हैं यहाँ पे, और इनको हम थोड़ा सा ऊपर थोड़ा छोटा कर देते हैं और इनको हम नीचे की तरफ छोटा कर देते हैं। ये अब आपके पास ये है ना,
अब आपको थोड़ा बार बार इधर लेयर में आना मसला हो रहा है, तो आप चाहते हैं यार ये बार इधर फिर इधर आएँ, फिर इधर आएँ, फिर इधर आएँ, फिर, तो उसके लिए आपने क्या करना, ऑटो रख लें, ताकि आप इस पे भी काम करें सिलेक्ट करके, इस पे भी काम करें, इस पे भी काम करें, इस पे भी काम करें। यानी ऑटो सिलेक्शन का ये फ़ायदा है। मूव टूल और ऑटो सिलेक्शन आज आपने ये सीखी इस वीडियो में। और मूव टूल और उससे पहले जो थोड़ा सा इंट्रो फ़ोटोशॉप का, तो ये यहाँ पे पिक्सल एडेड चीज़ें बनती हैं, यानी पिक्सल बेस वर्क होता है आपके सामने। यहाँ पे AI जिस तरह इलस्ट्रेटर या वेक्टर बेस काम नहीं होता, इसको रास्टर इमेजेस कहते हैं। जब यहाँ से आप फाइल एक्सपोर्ट करेंगे JPG फॉर्मेट में जाएगी और पिक्सल बेस होगी। तो यहाँ तक आपने सीखा, आपको कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मूव टूल की सही से समझ आई, फ़ोटोशॉप रन करना आ चुका। आप खुद से जो मर्ज़ी इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिस तरह विंडो में जाके सब कुछ इसकी यहाँ पे पड़ी हैं, जितने टूल्स आपके जितनी कमांड्स हैं यहाँ पड़ी हैं। लेकिन उस वक्त तक यहाँ न जाना जब तक मैं साथ साथ, अगर मेरे साथ रहेंगे जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी पिक करेंगे और फ़ोटोशॉप आपको इजी लगेगा। आपके सामने जैसा कि ये एक फ्लायर सेलेक्ट हुआ, यानी मैंने ओपन किया एक फ्लायर, तो आप देख रहे हैं ये लेयर बेस पे, ये सारा जितना भी वर्क इसका वो सारी लेयर पे है ना, जो जो लेयर जिस पे जो चीज़ बनाई है वो सब लेयर पे आ गई है। देखें ये भी एक लेयर है, इसके अंदर ये वाला आ गया, इसके अंदर ये वाला पूरा फ़ोटो आ गया, ये नीचे फ़ोटो। अगर आप इसको ऑटो सेलेक्ट हटा देंगे तो ये देखें अभी मैं जो लेयर करूँगा उसी लेयर को उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, कैसे उठाएगा, देखें ये पिक करना आसान होता है। यहाँ पे ऑटो नहीं चलेगा, अगर आप ऑटो करेंगे, देखें ऑटो करेंगे तो फिर जिधर जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो उठाएगा, देखें ये उठाएगा, ये उठाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल आपने इसके थ्रू जाते हैं ऑटो ऑफ करके, तो आप लेयर से आप जाते हैं, तो ये देखें कोई भी चीज़ आप बड़ी करना चाहें, छोटी करना चाहें, देखें मूव टूल का ये काम है, ये वाला मूव टूल ये आपके बहुत काम आएगा। यानी मूव टूल से आप कुछ भी मूव कर सकते हैं, चाहे वो ऑटो से करें। ये देखें ऑटो, अब यहाँ जितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा तो यहाँ पे ऑटो यूज़ करना बहुत बेस्ट होता है। देखें फ़ोटो कहाँ करना है, फ़ोटो को बड़ा करना है, चाहे इसके बाद एंटर। इसी तरह अगर आपने मूव टूल या वेबसाइट थोड़ी बड़ी करनी है, ट्रांसफॉर्म देखें बड़ी कर दी, किस लिए कि ऑटोमेटिक आपका ऑटो सिलेक्शन हुई है, एंटर। इसी तरह अगर आप आइकन चाह रहे हैं कि बड़ा करें, तो ये किससे, ऑटो सिलेक्शन से, मूव टूल और इसके अंदर ऑटो सिलेक्शन। ये आपने आज देखा कि बहुत काम की चीज़ें हैं ये। और उसके बाद आपने ये देखना कि ये ज़्यादातर अगर मूव टूल अगर फ़र्ज़ करें आपसे मूव टूल यहाँ पे मिस है और ये सिलेक्शन कलर पिकर आपने सेलेक्ट किया हुआ, फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल से आपने किसी भी चीज़ को मूव करना है। यानी कि वो देखें ऊपर वो वहाँ मूव टूल नहीं है, लेकिन आपने कमांड याद रखनी है कि आपने ऑटो से इसको मूव करना है जल्दी में। अगर आपने पिक टूल को नहीं छोड़ना, पिक टूल ऑलरेडी आपने रखा हुआ है, तो फिर ऑल्ट के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं। तो नहीं तो फिर आपने सिंपल V प्रेस करना है, कितना टाइम लगता है तो उसको यहाँ पे ले आए। फिर इसके एडजस्टमेंट जो भी है जैसे भी है ये आपका करता रहेगा ऑटो सिलेक्शन से। साथ साथ लेयर पे काम हो रहा है, देखें लेयर के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर काम हो रहा होता है। तो ये आज जो मूव टूल है इसका आपने देखा, इसको मूव करने का, यानी किसी भी आइटम को, किसी भी इमेजेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ये सबसे बेस्ट टूल होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ ही टूल हैं जिनको आपने यूज़ करना है, अच्छे से वो यूज़ करना आगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसमें मतलब यहाँ को फोटोशॉप के अंदर काम करना कोई इशू नहीं होगा। तो मूव टूल आपने सीखा, तो मैं आपको इसके साथ वाला टूल मैं कोशिश करता हूँ इसमें कवर करने की, ताकि हमारी क्लासेस जल्दी से जल्दी निपट जाएँ। दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल। ये मार्केट टूल्स होते हैं ये जो कि इसके अंदर जितने भी हैं आपके सामने, तो इनमें क्या करना होता है, सिंपल आपने इसको किसी को भी सिलेक्ट करना है, चाहे आप ये चाह रहे हैं तो मैं इसमें सर्कल को सिलेक्ट करना है, तो आपने शिफ्ट के साथ आपने इसको ड्रा करना है, शिफ्ट के साथ जितना पोर्शन आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि यहाँ से ये वाला पार्ट मुझे रिमूव करना है और इस कलर के साथ रिमूव करना है, तो क्या करना है, सिंपल ये कलर पिक करना है। ये आगे मैं बताऊँगा कलर पिकर का, लेकिन अभी मैं सिर्फ वो रिमूव करना सिखा रहा हूँ। पिक करना है और आल्ट से इसको फिल कर देना है यहाँ के। अगर आपने ये देखना है कि लेयर कौन सी सिलेक्ट है, अगर ये लेयर सिलेक्ट है तो फिर नहीं करना, लेकिन आपने क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करके कुछ भी आपने देखे। अब जब ये लेयर ऑलरेडी पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इस लेयर को रेस्टराइज लेयर में, जैसे यहाँ पे करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आल्ट डिलीट प्रेस करते ही वो कलर फिल हो जाएगा आपके सामने। देखें अब ये मार्केट टूल इन यूज़ होते हैं इस तरह के कामों के लिए, यानी कि आपने कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसको उड़ाना है, उसको सर्कल उड़ा दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल मार्की लेते हैं और यहाँ पे ये रख के सिंपल सा देखें ऐसे सिलेक्शन जितनी आपको चाहिए सिलेक्शन आप करना चाह रहे हैं, तो ये सिलेक्शन के लिए बेस्ट होते हैं ना। तो यहाँ की
जिस तरह आप पेन टूल आगे आएगा आप देखना, ये सिलेक्शन पेन टूल भी करता है, लेकिन ये क्योंकि शॉर्टकट होते हैं रेक्टेंगल और सर्कल और लाइंस में, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल के इसमें टूल होते हैं जिनको आप यूज़ करके अच्छे अच्छे डिज़ाइन, अच्छी अच्छी चीज़ें, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के अंदर से एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए मिस्टेक रिमूव कर सकते हैं। आपका जो मूव टूल है और ये साथ मार्की टूल, ये साथ साथ चलेंगे तो बहुत कमाल का रिजल्ट देंगे। तो अब देखें, मैं जैसे इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे इस लेयर, अब मैं पहले आपके सामने इस लेयर पे हूँ, हमेशा याद रखना आपने लेयर यहाँ से चेंज करनी है, लेयर सेकंड। अब ये वाला इस इमेज पे काम हो रहा है तो आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे ये बाद में क्लास होगी, लेकिन मैं सिर्फ उसको मार्केट टूल को समझा रहा हूँ। सिंपल आपने पेज टूल पकड़ना है, पेज टूल से इसको आप, पेज टूल से इसको आपने ये देखें पकड़ के शिफ्ट के साथ आगे ले जाना है, यानी कि ये इस तरह के काम करने के लिए बेस्ट होता है। ये भी यूज़ होता है अगर आप डायरेक्ट पैच टूल भी यूज़ करते हैं तो ये भी चीज़ों को आसानी से रिमूव कर देता है, ये जो कि आगे आगे क्लास में मैं सिखाऊंगा। तो बेस्ट ये है कि आपने आज प्रैक्टिस करनी है, मूव टूल को समझना है, इसको इसकी कमांड देखनी है, वी से आता है, और इसी तरह मार्की टूल। ये 4 टूल्स हैं, जो लाइन इसमें सिंगल कॉलम मार्की होते हैं, इसमें रॉ मार्की होते हैं, लेकिन ये इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाले सर रेक्टेंगल और एप्टिकल टूल, मार्की टूल, ये दोनों यूज़ होते हैं। तो एक आपने पिक टूल, मूव टूल पे काम करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों के अंदर से ये चीज़ें इस तरह पकड़ के रिमूव करनी है या इसकी सिलेक्शन करनी है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको यहाँ तक, आपका ये पहला क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, कोई चीज़ अगर इसमें मिस हुई है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 20 मिनट की वीडियो रख के कंप्लीट कर लूँ जितना जल्दी हो सके फोटोशॉप की सारी क्लासेस। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इंशाल्लाह, मेरा जो गोल है 6000 इस वीडियो, इस ट्यूटोरियल के बाद पूरा करने का, तो वो पूरा हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत इजी से समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझाऊंगा, इजी वे में आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह सारे टूल आप सीख जाएंगे। आपने साथ साथ मेरे रहना, टूल को समझना सीखना। हम बहुत ज़्यादा फोटोशॉप की इन चीज़ों में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें मैं सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह फोटोशॉप आप बहुत कम टाइम में सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब अपने नेक्स्ट सेकंड लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।